जय सीताराम, जय गुरु महाराज। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार जी ने संसद में यह बोला है कि हमें ट्रेन चाहिए। मैं राजकुमार जी से ये पूछना चाहता हूं कि राजकुमार जी, आपकी पार्टी के संस्थापक सदस्य कांति भाई आदिवासी ने चिंतन शिविरों में ये कहा है कि हम जमीन नहीं देंगे, हमें ट्रेन नहीं चाहिए, और हमारे आदिवासी तो ट्रेन में बैठते ही नहीं है। संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं कांति भाई ने इस पूरे वागड़ क्षेत्र में ये बोला है कि आप सरकार की हम विकास की योजना हमें नहीं चाहिए, हमें कारखाने नहीं चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमारे जल जंगल जमीन बचने चाहिए। कांति भाई का विचार इनकी पार्टी का मूल विचार है, क्योंकि वो संस्थापक सदस्य हैं। और विकास का नाम लेकर आदरणीय सांसद जी वहां संसद में ये बोल रहे हैं कि हमें ट्रेन चाहिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका ये बार बार यूटर्न, आप पहले जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आपने जल के बारे में कुछ नहीं किया, आपने जंगल के बारे में कुछ नहीं बोला, आपने जमीन के बारे में कुछ नहीं बोला। और जब आपके संस्थापक सदस्य चिंतन शिविर में ये बोल रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे, तो आप जमीन नहीं देंगे तो ट्रेन कैसे आएगी, आप जमीन नहीं देंगे तो कारखाने कैसे आएंगे, आप जमीन नहीं देंगे तो रोजगार कैसे आएंगे। आपका ये यूटर्न यहाँ की जनता के विकास को रोक रहा है। भारत की बीजेपी, हमारी जो सरकार है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आपने आपके मूल विचार को भोले भाले आदिवासियों में आगे बढ़ाया और भ्रमित किया। आज आप कह रहे हैं कि आपको विकास चाहिए, ट्रेन चाहिए, तो ये जो दोहरापन है, जो आपका यूटर्न है, और आप यहीं नहीं रुके, आपने भील प्रदेश पे यूटर्न लिया, आपने कडाना के पानी पर यूटर्न लिया, आपने जल जंगल जमीन को लेकर यूटर्न किया, आपने भीली बोली में पढ़ाएंगे ऐसा करके आपने चिंतन शिविर में बोला, कॉलेज में बोला कि हम भीली में पढ़ाएंगे, भील प्रदेश बनाएंगे। जब भील प्रदेश बनाएंगे तो फिर आपने भील की पार्टी बनाई, भीलों की पार्टी में फिर आपने सबको लिया। तो आप भीलों के साथ अन्याय कर रहे हो। एक तरफ तो आप भील प्रदेश करके वोट ले रहे हो, और आप दूसरी तरफ यूटर्न ले रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया भीलों के फेवर में, कोटे में कोटा आरक्षण, जो कई वर्षों से लंबित है। हमारे यहाँ के लोग भी कलेक्टर बनने चाहिए, हमारे यहाँ के लोग भी आईपीएस बनने चाहिए, ऊपर अपर स्केल में जाने चाहिए। आपने यहाँ पे यूटर्न लगे, आप मीनाओं के साथ हो गए। आपने बार बार जो यूटर्न लिया है, आपकी पार्टी में अगर लोकतंत्र है, आपने जनता के हित के लिए कोई नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, तो हम आपसे यह निश्चित ही कहना चाहेंगे कि आप अपने स्पष्टीकरण दें कि कांति भाई ने जो बोला वो मूल विचार है, कि राजकुमार जी ने जो बोला है वो चाह रहे हैं। यहां जनता को भ्रम में डालकर, आपने पहले कहा आईपीसी सीपीसी लागू नहीं होती, अब लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई। ये मोदी सरकार ने चुनाव में, आपने कहा लोकसभा चुनाव में कि मोदी सरकार हमारे जंगलों में से आदिवासियों को उठा रही है। भाई किसने उठाया, कौन उठा रहा है? वनाधिकार हम लाए, पैसा कानून की बात आपने की, लागू हमने किया। आपने भ्रम डाल के यूटर्न करके देश विकास के रास्ते पे चल रहा है, और आप लोगों को पीछे ले जाना चाह रहे हैं कि जमीन देंगे नहीं। तो फिर यहां फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, यहां के लोगों का विकास कैसे होगा? भारत आदिवासी पार्टी यूटर्न ले रही है, छलावा कर रही है, भीलों के भावों के साथ, भावना के साथ खेल रही है, भीलों को पीछे ले जाने का काम कर रही है। खाली और खाली राजनीतिक स्टंट है। ना ये विकास चाहते हैं, ना यहाँ शिक्षा चाहते हैं, ना यहाँ रोजगार चाहते हैं, ना यहाँ अच्छी सड़कें चाहते हैं, ना यहाँ लोगों को अच्छी किसानी खेती करके पानी देना चाहते हैं। खाली और खाली राजनीति करना चाह रहे हैं। मैं भारत आदिवासी पार्टी के इनके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितने भी इनकी पार्टी के फॉर्म है, उनमें बीजेपी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते इनसे ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कांति भाई जो बोल रहे हैं वो बात सही थी, या राजकुमारी जी जो संसद में जाके बोल रहे हैं कि यूटर्न लेने वाले पार्टी से मेरा आग्रह है कि आप जनता को जितना जल्दी हो सके आपका अपना राय, अपना मत स्पष्ट करिए, लोगों को भ्रम में मत डालिए। आप सभी को जय श्री राम।